दिए। तो चलिए हम लोग कक्षा 10 का संस्कृत शुरू करते हैं ना जी। यस सर। पहले तो आप समझ लीजिए कि भारतीय संस्कार होता क्या है, इसको समझ जाओ, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि आखिर पढ़ते कैसे। आपसे देखते हैं बहुत, मैंने हमको आश्चर्य लगता है कभी कभी कि बहुत टीचर जो है ना, मैंने वीडियो में पढ़ा के बच्चा को गलती बता देता है। अब कहेगा सो कैसे, उसका रीजन बता देते हैं। क्या लिखे यहाँ, सवाल आपसे क्या पूछेगा जानते हैं? भारतीय संस्कार कितने हैं, क्या पूछेगा रे? कितने? हाँ, तो कितने हैं तब 5, कितने हैं तब 5, होते हैं तो 16। कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16। कहा का मतलब क्या हुआ? अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, टोटल 16 होते हैं। अब कहेगा सर ये सब क्या है? तो इसका अंग है, ठीक है ना। एक विवाह संस्कार के अंतर्गत बहुत सारा काम होता है, उस सबको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छा तरीका से। सबसे पहले समझते हैं भारतीय संस्कार होता क्या है। तुम्हारे अंदर संस्कार आज कूट कूट के नहीं भरा दिए फिर हमारा नाम। देखो भारत की जो भारतीय संस्कार जो होता है, लोग विदेशी लोग जो है से भारत से संस्कार सीखने आता है, और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ वाला संस्कार छोड़ के विदेशी वाला संस्कार अपनाते हैं। देखिए भारतीय संस्कार का हम किताब से बाहर का एग्जाम्पल देंगे, आप भारतीय संस्कार समझ जाओ। आपसे पूछेगा कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं तब 5, और कितने सॉरी कितने हैं तब 5, और कितने होते हैं तब 16। अगर कोई आपसे कहे, जैसे एग्जाम्पल तोरा पास 5 गो रुपया अच्छा हो, तो कहेगा कि हाँ है। कहेगा तोरा पास हो कितने, कहेगा 16 गो रुपया। मांगा तुम 5 गो, मांगा कितना? 5 गो। कहेगा तोरा पास हो कितना, तो हमारे पास 16 गो। कितना है रे? 16 गो। बात समझ रहे ना? याद रहेगा ना? कोई अगर तुमसे मांग दे तो कहना कि हम लोग कहा 5 गो रुपया दो, इसका मतलब कितना होता है? 5। कहेगा तुम्हारे पास टोटल है कितना? 16 गो। बात समझ रहे ना? तो 5 गो कौन कौन होता है? एक होता है जन्म पूर्व, शैशव जिसको बाल्य अवस्था कहते हैं, शिशु जब रहता है शिशु वाला अवस्था, उसका शिक्षा होगा, फिर गृहस्थ होगा, उसके बाद मृत्यु। समझ रहे ना? जन्म पूर्व 3 संस्कार, शैशव 6 संस्कार, शिक्षा 5, गृहस्थ 1 और मृत्यु 1। मृत्यु एक बार मतलब 2 बार होता है? एक बार आता है। एक बार गया तो सीधे ऊपर है, टिकट नहीं वापस। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए कि एक बार ना से 60,000 है, समझ गए ना? अपना जोड़ी पारी समझता, जोड़ी पारी जोड़ी पारी का दोस्त सब था। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आप किसी अगर संस्कार चेक करना है तो अब जैसे मान लीजिए हमारा आदत है कि किसी बच्चा को देखेंगे तो छोट बच्चा है तो उसको ऐसे कर दिए कि छोटू, अब की छोटू की, अब उस उठाया मुँह गरिए नहीं चाल, वो संस्कार हो गया उसका। अगर किसी को कहेंगे कि छोटू, हंस दिया तो कितना हो गया बढ़िया बात कि लड़का समझ। आप मान लीजिए आप घरे पर है, मान लो तुमको नहीं पता, जैसे मान लीजिए कि प्रसन्नता को नहीं पता, अब प्रसन्नता क्या किया, हमको कहा कि जे सर चलिए हमारे घर पर, इसकी बहन भी पढ़ी है ना। तो क्या हुआ कि इसके घर पर हम गए, इसके घर पर गए, मान लो इसके चौकी पर हम बैठल थे, इसकी बहन भी पढ़ी है, वो देखी कि हमको नहीं देखी है, और हम चौकी पर जो ही बैठे, वो क्या कि अपना बहन का पकड़ कर दे मुक्का दे रहा। अब इससे हमको क्या लगा कि उसका संस्कार ठीक नहीं। अब हम जब गए तो इसका मतलब क्रूर है वो ना जी। जिस संस्कार अगर होता तो उसमें क्या, अब देखिए संस्कार में अब मान लीजिए कि कोई घर पर कोई नहीं है, आप अकेले हैं, और कोई बाहरी लोग आके आपसे पूछे कि बुआ पप्पा हाथ हूँ, तो तू डायरेक्ट तुम क्या कर, नहीं छतुन जा, नहीं छतुन, ये संस्कार है? नहीं, ये संस्कार नहीं। संस्कार ये है कि अंकल जी पापा तो नहीं है, कोनो काम है, आइए न बैठिए न, पानी उन्हें पी के जाइए, ये ना था संस्कार है। अब फोन अगर कोई करता है, हेलो क्या बोले चाहो, अरे तो बाबू चला क्या चाहो, तू कहाँ से बोले चाहो, इतने कर लिया, और उसका कह रहे तो चाचा, ओ चाचा गोर लगे, सारा डिटेल पूछ लिया तो क्या गोर लगे है कि नहीं रे? ये संस्कार नहीं होता है। संस्कार में तो ये दिक्कत है। एक बार ऐसा ही देखो, एक बार कभी कभी हो जाता है संस्कार का कुछ अलग रिलेटिव हो जाता है। एक बार हम पेठिया जा रहे थे, समझ रहे,
10वां में वो लड़की पढ़ी थी, शादी हो गया। हम पेठिया में ऐसे भी नहीं इधर भटकते, हम खड़े थे, उस संजोग से जा रहे थे, वो लड़की हमको पीछू से देखी, हम चलते जा रहे हैं, वो लड़की पैर छूने के लिए से करते जा। अब एक आदमी कहा है भाई जी है वो, तो हम कहे तो पैर छू कर सर जी ठीक है, हमको भी बताओ, दोनों आदमी बेइज्जती हो गया वैसा भी नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए घर में कोई गेस्ट आया है, तो आप जैसे मान लीजिए कि घर में कोई गेस्ट आया है तो आप अलगे नाटक लगेने हैं, तो ये सब भी भारतीय संस्कार नहीं है। भारतीय संस्कार में ये है, अब मान लीजिए कि हम तुमको, मान लो कि कोई सर, मान ले हम तुमसे बात करें घर पे फोन करके, अब बस क्या किया, तुम अपना छोटका भाई को पकड़ के मार कुतवा देने मुक्के मुक्के खाने, तो अब मान लो कोई बतिया रहा है तो उसमें फोन पर रिकॉर्ड जाएगा, वो कोई कुत्ता कोई कर रहा है ना तो उधर करेगा तो क्या जाएगा, संस्कार सही जाएगा? ये सब क्या होगा, संस्कार नहीं। आजकल संस्कार ऑनलाइन हो गया। बहुत बार बोलते हैं संस्कार आजकल क्या हो गया, सब स्टेटस लगाएगा। स्टेटस कहना लगाएगा कि झट से ना क्या करेगा, मतलब मान लो कि तनिष्ठ गम में गया है, तनिष्ठ गम मतलब क्या हो गया कि मान लो किसी कोई मान लो कोई लड़की किसी को देख कर हंस दिया, बस तुरंत एकदम बढ़िया वाला स्टेटस लगाने लगा। जिस दिन हाँ जिस दिन प्यार दिल से, वो दिन आखिरी होगा। ये सही बात है। आप कभी स्टेटस से, आप जैसे मान लीजिए आप लोग विद्यार्थी हैं, बहुत लड़का लड़की क्या हमारा नंबर ले लिया, समझ गया, उसके बाद अब रोज स्टेटस क्या लगा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब ये क्या है, इससे क्या पता लग रहा है कि माने आपका जो है संस्कार कहाँ है, भूल गया वो रास्ता जिस रास्ते पे तुम थे गुजरे। सुनेगा सब। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जब संस्कार सीखो तो आपका भारतीय संस्कार में बच्चा को जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब जन्म में हो यानी गर्भ में ही हो तब से शुरू होकर मृत्यु तक का पूरा 16 संस्कार होता है। कितना? 16। जैसे कहावत में नहीं कहता है कि 16 श्रृंगार करें, तो 16 श्रृंगार हम बताए ना कि एगो पॉन्स होता है, एगो फेयर लवली होता है, लिप लॉज होता है। पहले हमरा ये लगता था, अब ये सब नहीं होता है। अब समझ में आया ना जी? तो आप समझिए, तो इस प्रकार मतलब जो है हमारी संस्कृति जो है, हमारा संस्कार एक उच्च कैटेगरी में होना चाहिए। आज कल के देखते हैं ऑनलाइन लड़का, अब जैसे बहुत लड़का हमें फोन से जुड़ा हुआ व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दिया, जैसे कभी कभी यह लगा देता है, उससे अब कोई अगर मान लीजिए बढ़िया चीज़ लगाया तो लग रहा है कि विद्यार्थी है। अब मान लीजिए हम अगर स्टेटस लगाएंगे ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो बच्चा सब की पूछेगा, अरे तोरी के सर जी को भी कोनो इंतकाम आ गया, इंतजाम हो गया नहीं। तो ये सब चीज़ क्या होता है कि भारतीय संस्कार को, आजकल संस्कार ऑनलाइन हो गए। हाँ, आप लोग बच्चा हैं तो कभी बड़े हो जाएगा, मोबाइल लीजिएगा तो ऐसा वाला स्टेटस कभी नहीं। आप समझिए, जन्म से मतलब पहले 3 गो संस्कार हो जाता है। जन्म से पहले कितना संस्कार? 3। सबसे पहला लिखे हुए जन्म पूर्व संस्कार कितना? 3 गो। आपसे सवाल पूछेगा कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 गो। पहला होता है गर्भाधान। अब गर्भाधान में क्या होता है इसे सुनिए। एक महिला अपने पति, किसी दूसरे पति की नहीं, अपने पति से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो उससे महिला जो है गर्भवती होती है, यानी कि संस्कृत में इसको बीजारोपण कहा गया है। क्या कहा गया? बीजारोपण होता है। यानी जो जैसे मान लीजिए कि गेहूं लगाना तो बीज रोपते हैं ना, जैसे कुछ भी, तो उसको कहते हैं बीजारोपण। तो पहला गर्भाधान संस्कार में क्या होगा रे? जब आपस में पति पत्नी स्नेह करेंगे, स्नेह मतलब प्रेम होता है, एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ठेठी में बोलेंगे तो बुझ रहा है, तो फिर सभ्यता संस्कृति खराब हो जाता है। आपस में स्नेह करेंगे तो कौन संस्कार होगा? गर्भाधान। उसके 3-4 महीने बाद पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार में क्या होता है इसे समझिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 से 4 महीने का हो जाता है, तब उसके माँ को आचार विचार स्वभाव लक्षण सब बढ़िया होना चाहिए।
आजकल का माँ जो है जींस वाली होती है, इंस्टाग्राम का रील देखते रहती, बच्चा जन्मते के साथ रील शुरू कर देता है, पता नहीं रे? जी सर, मुंह मोबाइल को चुस्की लेने सही करा। बच्चा को कुछ भी खिलाना हो, कुछ भी खिलाना हो तो बस फट से को मोबाइल को दे दीजिए। अब उसको क्या समझ में रहा, चल रहा है, अब मुंह चूसनी लगा दे, 1 लीटर के बजाय 2 लीटर दूध पी, ये होता है ना जी। सर, तो सही वाला मोबाइल का चूसनी लगाता। तो पुंसवन संस्कार का मुख्य कारण क्या था प्राचीन समय में, कि राजा महाराजाओं को कि उसके पेट में पल रहे बच्चे पुत्र रत्न हो। कैसा हो? पुत्र रत्न हो, पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए यह संस्कार किया जाता था। और इसमें क्या होता था कि पति जो है अपनी पत्नियों को बाल को सवारा करते थे। अब सास, ननद, पुतौह, भौजाई जे सब है आस पड़ोस में औरत, जो मान लीजिए औरत गर्भवती है और उसके आसपास में जितना सास, पुतौह, ननद, गोत्री, यही सब ना होगा, देवर, भौजाई, यही सब। अच्छा अच्छा आचार विचार कीजिएगा ना, अच्छा अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो बच्चा में सही सही गुण जाएगा। अब क्या करता है, महिला गर्भवती हो गई और टीवी पर लगा दिया सास मैंने बाबा ऐसो बड़ ढूंढो, चैनल लगाने है, अम्मा ने धरम धरम धरम, अब बच्चा पेटियों में लात चलाना शुरू कर बहुत हाथ से जाए। जी सर, सरों का अति से जुड़ा रहता है तो यह गुण आता है। आप सुने होंगे कि महाभारत में अर्जुन था, उनकी बेटा माँ, उनकी माँ के गर्भ में अभिमन्यु था। तो चक्रव्यूह को वेदने के लिए जब अर्जुन अपनी पत्नी को सुना रहा था तो वो क्या हो गया, सो गई थी। लेकिन वो सोई कब थी, जब अभी अर्जुन जब किस्सा सुना रहा था कि चक्रव्यूह को कैसे वेदना, घुसने के लिए जब घुसा और निकलने के लिए बतैबे नहीं किया, तब तक खूब काट रही थी। जब अभिमन्यु जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में ही जो है सो तीरे चलाता है, वहाँ युद्ध करना सीख लेता है, चक्रव्यूह में घुस जाता है, लेकिन निकलना नहीं जानता है और जाके बाद में मारा जाता है। ये आप पढ़िएगा, यही सब कारण है। अभी मान लीजिए कि बहुत बच्चा को देखिएगा संस्कार कि बहुत बदमाशी करता है, बदमाशी करने का रीजन है उसका माहौल वैसा बना होगा, ये अभी भी प्रभाव पड़ता है। आप कहिएगा सर हमारे कहना होंगे प्रभाव नहीं, वैसा ही होगा। आप देखिएगा, अब सोच के देखो ना कि खूब पैसा वाला अमीर घर है, एकदम रईस बाप को बच्चा, पैसे हाँ, उसको देखिएगा उसका बच्चा ओहने मॉडल का होगा, मैंने ओहने डिजाइन का, वो कम सोच वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो है सब बिजनेस व्यापार के बारे में सोच रहा था, वो कैसे सोच लेगा पढ़े लिखे, वो सब भी उसका ब्रॉड माइंड हो जाता है। तो वैसे अब देखिए कुछ होता है जो बड़ी मेहनत करके मशक्कत करके ऊंचे पायदान पर पहुंचा तो धीरे धीरे संस्कृति बदल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा सर होता है कोई औरत जैसे पेट में बच्चा रहता है, मतलब घर में बच्चा रहता है और पढ़ता है तो ओकरो बच्चा पढ़ ले बहुत समझदार होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के पेट में लड़का बच्चा है और उसके आसपास में कोई पढ़ता है, जैसे हमारा जन्म हुआ था तो हमारे पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अभी हम हैं। आप एक ऐसा क्यों बोले, सब रीजन होता है। हमारा जन्म नानी गांव में हुआ, हमारे नाना जी टीचर थे, मम्मी का तबीयत खराब रहता था, वैसी बगल में नाना जी पढ़ा रहे हैं और बच्चा मतलब मम्मी बगल में सोई रहती थी, इससे गुना गया जो भी समझो। लेकिन हमारे परिवार में और कोई नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा, रेयर, ऐसा रीजन है। और बुद्धि भी होशियार बहुत के नहीं होता। बहुत देखिए बच्चा जन्मजात कमज़ोर होता है, जन्मजात कमज़ोर नहीं होता है, मानसिक रूप से ही उसका हो जाता है, समझ रहे। अब आते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। जब बच्चा 8 महीना का हो जाता है, 7 से 8 महीना के, तो ओकरा की करता है बच्चा के यानी कि लड़का के बउआ के मामा हियाँ से साड़ी उरी हाँ सब कुछ है लेके जाया जाता है। ओकर बउआ का फुआ, बउआ का चाचा, बउआ का मामा, वहाँ जाके गोद भराई करता है। क्या करता है रे? गोद भराई एक रस्म होता है जो बच्चा जब पेट में रहता है ना 7 से 8 महीना का, तब जाके एक रस्म होता है जिसको क्या कहते हैं? गोद भराई। नारियलो देता। हाँ नारियल से गोद भराई कहता है। बात समझ आ रही? अब देखो रे, आप ये समझ गए कि जन्म से पहले 3 संस्कार हो गया। अब सोचने वाली बात है बच्चा का जन्म होगा कि नहीं होगा? तो बच्चा का जन्म होगा, जन्मते आ जाइए, बच्चा का जन्म हुआ, अब बच्चा का कहाँ हॉस्पिटल में बच्चा शुरू करा था, बच्चा जन्म लेगा तो कहाँ
अब कुत्ता कहाँ आइलिए कहाँ आइले सठाम सासिन खराब वाला हॉस्पिटल। हाँ जखने कहाँ कहाँ किया उसी वक्त देखो समय छो याद रखना बहुत इजी है। अब बताओ अब तुम्हें पूछेगा कि शैशव संस्कार कितने होता है तो छठी क्या दिन में होता है 6 दिन में। याद रखना शैशव संस्कार 6 दिन में। अब पूछेगा कि बताओ बच्चा का एडमिशन क्या साल में होता है 5 साल। तो शिक्षा 5 संस्कार 5 साल याद रखा नहीं बोलेगा नहीं ना। आप समझिए जो ही बच्चा जन्म लिया बच्चा जन्म लिया अगर बाबू बाबू है हीरा भेल हीरा हीरा है बाबू हीरा भेल हीरा तखने बच्चा कहता है ओकर माँ बाप हंसता है। हाँ तब कहेगा कि हाँ लड़का बोले लड़का क्या कहेगा रे लड़का या बोलेगा लड़की क्या बोलेगा रे लड़का हुआ या लड़की। तो वही जात कर्म संस्कार में क्या बहुत आदमी कहता है कि जादव कुशवाहा ब्राह्मण क्षत्रिय कौन नाम सब देता वो जात नहीं हुआ। जात मतलब होगा लड़का और लड़की। उस समय लड़के लड़की नहीं देखा जाता है। अब मान लीजिए कोई अब कहेगा अब बेटी होगा गे दैया बाप खाली ओकरा छौरी होई छै छौरी चौपाट हां आके जाने से बाप रे नौवा कौवा के एगो बेटा भेले नौवा कौवा एगो बेटा भेले मिठाई नर्सरिया समय करता रे है बेटा भेलियन है हमरा जे है से नौवा कौवा के है मिठाई खिलाए मिठाई ऐसा होता क्या 1 किलो सब दे आई छोरा कहां कर रहा है कहां वो बताइए रही अगर पहला क्वेश्चन जे रहे अगर मान लो किसी को बेटी चाहिए था उसको बेटा होगा छौरा भेले हो जाता जी बहुत किसी को बेटी मतलब चाहिए और उसको बाय मिस्टेक बेटा तो बहुत बुरा किसी को खाली बेटी और बेटा छौरी फेरो चार भोग सब घर दुआर बेचे ये सोच ना गलत है कि नहीं ये सोच बहुत गलत है। उसके बाद बताओ जात कर्म बउआ का जन्म हुआ है तो छठियो होगा एकदम होगा कि नहीं होगा एकदम होगा। वैसे पहले बउआ का जन्म हुआ अब मान लो ओकर नामो न रखेंगे रे हाँ नाम रखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं नामकरण। अब किसी का नाम रखना था नाम रखने में क्या रख देता है अब जैसे कोई लड़की है तो ओकर नाम रख देगा लवली अगर लड़का जन्म लिया तो उसका नाम तो काजल क्या जात कर्म संस्कार क्यों क्या था अगर लड़का है तो लड़का के आधार को और लड़की है तो लड़की के आधार पे अरे भाई ठेको नहीं इनको साल समझ रहे हैं ना उसके अनुसार किया जाता है बात समझे। उसमें भी देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नामकरण संस्कार। अब मान लीजिए किसी का नाम लड़का है उसका नाम रहेगा लवली अब है लड़का उसका नाम रख दिया झाबरा नाम रखा टोनिया। अब बताओ टोनिया तो कुत्ता का नाम है। अब नाम भी रखा जाता है किसके अनुसार जात के अनुसार रखा जाता है नहीं। अब कोई आदमी ये नहीं कहिएगा कि सर जात कर्म का मतलब होता है जादव कुशवाहा ब्राह्मण झा जी मिश्रा जी यादव जी पासवान जी सभी सब ना। जात कर्म का मतलब क्या होता है लड़का और लड़की का भेदभाव लड़का और अब एक बात बताओ रे समझो छठी क्यों होता है जैसे ही मान लो नाम रख दिया जन्म हुआ नाम रख दिया तब छठी होगा। मान लो छठी हो रहा है ध्यान दो देखो छो याद छठी हो रहा है कहेगा कि है बउआ तभी सोहरी घर से निकाल हूँ क्या कहते थे जिस घर में जन्म होता है उसको सोहरी घर क्या कहते सोहरी घर से निकाल हूँ ना तो निकालने को क्या बोलते हैं निष्क्रमण। मान लो बउआ का छठी हो रहा है बाहर निकालेगा तो खाली आया है तो खाली बउआ का देख कर चल जाके हुरबो करेगा वह बात मार मछली मार मुर्गा दे रहा क्या उसके बाद अब मान लो किसी के छठी में कहेगा बउआ के दिखाओ ना तो बउआ के निकालना निष्क्रमण हुआ उसके बाद मार मुर्गा सेल्फी उल्फी आकर एगो फैशन हो गया ये भी एगो संस्कार है जन्म का ये शुभ दिन हल्ले बउआ 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 का हाथ में दिया सोटा के बउआ भर मुट्ठी था जिंदगी का पहला कमाई मर गया ये नरे जी सर वो कहां भाई जैसे कोई होता है जो घिच जन्मला के बाद चौथा दिन कमाई हो छठा दिन। उसके बाद सुनिए उसके बाद क्या होता है
चूड़ा कर मान लीजिए कोई 12 उसमें से कोई दही। अगर छठी माता है तो पहले क्या होता है अन्नप्राशन। उसका जन्म हुआ, फिर उसका नामकरण कर देता है। तब तक तो छठी माता है तो पहले उसको तनी सा खिलाता पिलाता है ना जी। पहले घर से निकालेगा, फिर उसको क्या करेगा, खिलाएगा। ध्यान दीजिए। उसके बाद होता है चूड़ाकर्म। दही नहीं चूड़ाकर्म संस्कार में होता है माँ के गर्भ से जो बच्चा का केस आता है उसको क्या किया जाता है, कटवा दिया जाता है, सिर मुड़वा दिया जाता है। हाँ नहीं होता है, समय पर होता है पगला, साल भर के अंदर। साल भर में कोनो को पार नहीं होता होगा, करवा देंगे। होता है कि नहीं? पबनी के टाइम में देखिएगा एक साल के अंदर हम कर दिया जाता है। पहले क्या होता था, उसी वक्त मुड़ा दिया जाता था। उसमें क्या होता था, माँ के गर्भ से आए जो कीटाणु बैक्टीरिया होते थे ना, उसका नष्ट हो जाए, बुद्धि दिमाग मजबूत हो, इसलिए किया जाता था। अब तो साल भर बाद क्या था, गोसाई पर करता है, तो उन्हें गाना गाता है, हजमा के से नहीं काटे खेल कर, अब वो मौसी से मेल कर। वो कहता है रे धोती तोरे देबो रे, अरे कुर्ता तोड़े दबो, अरे कुर्ता तोरे देबो रे, अरे प्यार के रंग के देबो रे, तोरे देबो रे, होता है रंग के देबो रे। हाँ, होता है ना। तो उसमें अब औरत सब भी देखेगा। हाँ, अब सोचने वाली बात है कि मैंने मैथिली संस्कार में, भारतीय संस्कार में जो गीत गाता है ना, तो औरत लोग जो है सो ठाकुर को मैंने बउआ का मौसी, बउआ का नानी, बउआ का मामी सब दिया जाता है। किसको? लौआ को। लौआ मतलब नौआ, नौआ मतलब क्या बोलते हैं, नौआ। सब बात समझ में आया? चूड़ाकर्म समझ गए? अगर लड़की है तो ओकर नाक कान छेद दिया जाता है। क्या किया जाता है? कर्ण भेदनम संस्कार। हाँ, नाक कान छेद साल भर के अंदर छेद दिया जाता है। पहले जमाना में जो होता था क्षत्रिय लोग, अभी भी राजस्थान में बच्चा का जन्म होता है तो कान छेद दिया जाता है, लड़का हो या लड़की सबको। हाँ, उससे क्या होता था, एक एक्यूपंक्चर विधि, उससे माना जाता है कि मस्तिष्क मजबूत होता है। आइए कर आइए। अब आइए आगे का समझते हैं, यहाँ तक समझ। अक्षरारंभ संस्कार, इसमें क्या होता है, पहली बार बच्चे को पढ़ाया जाता है और लिखाया जाता है। आजकल जो है, आजकल करेगा कि बोलो बेटा ए, बोलो बी, बोलो सी, बोलो कैट, सीधे जानवरे से स्टार्ट करेगा। होता है कि नहीं? उसके बाद पहले शुरू करेगा एप्पल, उसके बाद होगा चप्पल। अक्षरारंभ समझ रहा है? उसके बाद जब बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है तो उसको उपनयन संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सब में होता है उपनयन संस्कार। ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु में संस्कार किया जाता है, और क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में, और शूद्र को, जिसको वैश्य और शूद्र होता है, वैश्य और शूद्र को ठंडा ऋतु में किया जाता है। और उसमें भी जनेऊ में भी अलग अलग टाइप का होता है, 7 धागा, पता नहीं 5 धागा, अलग अलग परंपरा है। ये ब्राह्मण का अलग अलग क्वालिटी है, उसको हम आगे लिखाएंगे तो डिटेल कर देंगे। उपनयन मतलब होता है बुआ जो है, अपने उपनयन संस्कार का मतलब आप क्या समझते हैं? अभी कोई लड़का अगर है, ब्राह्मण है, उसको उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वो ब्राह्मण जाति में नहीं मिला है। जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है तो वो ब्राह्मण जाति में मिल जाता है, तब उसके संस्कृति के अनुसार चलना पड़ता है। अन्यथा अगर जब तक ब्राह्मण नहीं बना है तब तक वो कोई मर भी जाएगा तो बाल नहीं कटाता होगा। रीजन है इसका। और जब ब्राह्मण मिल जाता है ना तो उसके क्या उसका सिर मुड़वा दिया जाता है, या फिर कोई आसपास में मर भी गया ना तो उस पूरे संस्कार में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और सुन, उसके बाद देखिए वेदारंभ संस्कार होता है, तो टीचर लोग आते हैं तो तनी मनी ट्रेनिंग दिया जाता है वेद पढ़ने का, प्रैक्टिस। आप उसमें भी देखो इसमें। और उसके बाद एक होता है एडमिशन, के ना होता है से समझो। एडमिशन भी अलग कैटेगरी का होता है। यहाँ एडमिशन होगा तो बच्चा का माए बाबू दोनों आएगा ना रे। वहाँ एडमिशन पहले होता था ना, तो क्या होता था कि कहता था पहले लड़का का सब पूरा केस छील के नंबर एगो टीक रख देना, उसको बोलते हैं टावर। उसके बाद एडमिशन हुआ तो फिर दिया जाएगा, फी के रूप में गाय दान में दिया जाता है। क्या दान में दिया जाता है? गाय, जिसको गौ दान कहते हैं। आपसे पूछेगा किस संस्कार के अंतर्गत गाय को दान में दिया जाता है, तो वो है किसान। समझ रहे ना? अब क्या हुआ, लड़का जो है गुरु के आश्रम में रह रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, बढ़िया से पढ़ लिया,
तो उसके बाद फेयरवेल पार्टी होता है ना। जी सर। फेयरवेल समझते हैं? यस सर। फेयरवेल होगा, कैसे फेयरवेल होगा से समझाते हैं। फेयरवेल में जैसे यहाँ पर में क्या होता है कि 10वां पढ़ लिया तो 10वां का अंतिम दिन होगा तो सब आदमी तनी सन जिसको जिससे लगाव होगा अपना तनी रो लेगा, तनी सन हंसी खुशी मना लेगा। ऐसा ही एक बार फेयरवेल किए, समझ गया। एगो हम लोग इंटर में थे, एगो फेयरवेल पार्टी हुआ, वैसा ना। तो फेयरवेल पार्टी हुआ तो उसमें ना से देखे कि हमारा कोचिंग में नहीं पढ़ने वाला भी एगो लड़का रो रहा था बाहर। हम कहे तुमको क्या हुआ? कहा कि जो हमको बहुत कष्ट है। हुआ क्या? तो कहा कि बताओ, हम लोग उसी के चक्कर में रोज दिन शाम सुबह बन्ना दानी आ जाते थे पुल पर दानी, अब नहीं आएगा तो हमको बहुत कष्ट है। उसका अलग फेयरवेल हो रहा है। समावर्तन संस्कार में क्या हो जाता है, सुनिए मूल बात क्या है। समावर्तन संस्कार में बच्चे को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो गुरु जो है गुरु दक्षिणा के रूप में उसे ज्ञान देते हैं कि सदा सत्य बोलना, सत्य और निष्ठा का पालन करना, और अपने गृहस्थ जीवन में तुम सुख में रहो, और तुम जो है अब दोबारा लौट के लेना सीधे जाओ। यहाँ जो लड़का अभी 20-22 साल हो गया, अब 20-22 साल हो गया, शिक्षा ग्रहण कर लिया है। यहाँ जो है ओकर माँ बाप रे बाप हमार बेटा आवे वाला है, लड़का खोज, लड़की सुंदर अरे मम्मी को क्या चल बाप रे वो सुनर सनक देखा चुराई ले कोनो खोज देबे बस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जे ही आया तो माता पिता जो है बढ़िया से सुनर सनक चुड़ैल देख के चुड़ैल से उसका बाद जिंदगी खून चुसाने के लिए आप समझिए। अब वो आगे, हाँ अब आगे वो गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार में एक ही संस्कार होता है जिसको हम बोलते हैं विवाह संस्कार। विवाह में बहुत सारा काम होता है। सबसे पहले होता है कि जानता है, इसमें सबसे पहले होता है वगदानम संस्कार। वगदानम संस्कार का मतलब होता है फलदान। क्या होता है? पहले जाएगा लड़का वाला लड़की वाला को देखा, लड़की आया, लड़की वाला पक्ष से आया, लड़का देखा, लड़का पसंद हुआ, लड़का वाला फिर जाएगा लड़की को देखेगा, पसंद हुआ दोनों में पक्ष पर, तो उसमें होगा फलदान जिसको हम लोग तिलक कहते हैं। क्या कहते हैं? या शगुन भी कह सकते हैं। ब्राह्मण में शगुन भी कहता है, शगुन, शगुन किया जाता है। बात समझे? देखिए आपको कुछ भूल गए। भूलेंगे। उसमें क्या हुआ कि वगदानम हो गया, जब वगदान हो जाएगा, फलदान हो गया, तब कथी पड़ेगा? ब्याह के दिन, ब्याह का दिन पड़ेगा रे, तब न लड़की छमर होगा डीजे पर। उसको बहुत आता। ये पहले संस्कृति नहीं था, अब संस्कृति आया है। अगर अभी किसी का ब्याह हो जाए ना, हमको तो दुर्भाग्य लगता है, अभी किसी का ब्याह हो जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाएगा जानते हैं? सबका देह का स्वेटर जैकेट खुल जाएगा। उसका ठंडा कहाँ लगे? पता नहीं, यही संस्कार है। उसके बाद क्या होता है? मंडपा छाजन। मंडपा छाजन का मतलब हुआ मरवा गराएगा। क्या होगा रे? लड़का तरफ और लड़की तरफ दोनों तरफ क्या होगा रे? मरवा। ब्राह्मण में क्या होता है? लड़का का मरवा उपनयन संस्कार में गरबा दिया जाता है, तो उसका गिठारी मटकोरा और नहीं होता। लेकिन और नीचे जो है वैश्य शूद्र में, उसमें जो है हाँ वहाँ क्या किया जाता है कि मंडपा छाजन होता है। मंडपा छाजन मतलब समझते हैं? मरवा गराना। समझ रहे? मरवा में क्या वो खंबा होता है? 7 गो होता है। एगो मिडिल में होई छै देता है रे, वो सपोर्ट के लिए डाल देता है। या तो 5 गो रहता है, मिडिल में 7 गो ये कहता है, या तो 5 गो रहता है 7 गो। जैसे कहेगा पंडित जी 5 गो पान पता लाबो कि 7 गो? या तो 5 गो ना, विषम ला, ये सम नहीं। या देखो जैसे मान लीजिए कि कोनो जैसे कह रहा है कि ओम गंगा जला स्वाहा, हाँ तो कुछ छावे नहीं करे। हाँ झाड़ू 3 बार दे पर झाड़ू, कुछ छावे नहीं करे। ओम आप पंडित, हाँ लड़की के माँ के नाम ला लिया। हो जाता है। स्वर्गीय सासू माँ
कहीं स्वर्गीय बोल रहे। मंडपाच्छादन होता है, अब मजा आएगा। हाँ अब मंडपाच्छादन हो रहा, मरवा छड़ा रहा था, बाराती भी जाएगा। यहाँ काली बरहम में एकदम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गाना बजाया, अपन घूम घूम का आया। नहीं पता है क्या वैसा सब बजाता है। अब एसी कर रहा, अब सिंगलारी में एसी कर रहा, बताओ तो क्या होगा। होता है कि नहीं होता? अब वर पक्ष वधू गिरी है, स्वागत करेगा। अब वहाँ पर बाराती स्वागत बात होगा। मरवा और वहाँ गरेल है, समियाना उमियाना है, और समियाना में देखिएगा हुलो के डिब्बा सब बना था। ये अपने हुलो के डिब्बा जिसका पता कैसे चलेगा। देखेगा बाराती से जाएगा लड़का सब, छत देखेगा तो चले दिया छत पर। अब बताए छत पर क्यों रहता? देखिएगा जैसे बाराती द्वार लग रहा है, तो ये देखिएगा छते पर देख रहा है। ये बने कोई अगर देख लिया कि कोई 2-4 को देख रहा, बस शुरू हो जाएगा ना एकदम पूरा। आज देखेगा कोई नहीं तो चल आगे चल आगे चल। आज देखिएगा बाराती जब घर पहुंचने वाला होगा तो 2-4 को जब पेटू होगा, वो की करेगा, सबसे पहले आगू में जाकर बैठ जाएगा सीट का जगह ले, आप खा के जमा रहे आज उचक्का से नहीं होगा। देख लिया कि अब सब घर द्वार है तो सब लोग छत पर से देख रहा होगा, बस शुरू हो जाएगा। लगाओ आओ, वो भरदम नाच रहा है, देह लोट पोट लिया। अब नागिन डांस नाच रहे सबसे पिट्टी छीन ले। अब जब बाद में ऐसा होता है। एक बार ऐसा ही हुआ था, हमारी चचेरी बहन की शादी थी, ये रोड बन रहा था, बहन की शादी था वो रोड। अब वो में क्या हुआ, अब नाचने लगा, नागिन बजा दी। अब रोडे पर अब एक रुमाली या कोई फॉर्म कर रहा जब पीने था सुबह होके डॉक्टर साहब यहाँ पर गिट्टी खड़ा है, निकाल दिया। ऐसा स्थिति तो उसके बाद क्या होता है वहाँ पर मैं जब वर पक्ष का स्वागत किया था, देखिएगा जब गेट पे घुसेगा उधर से समझी लड़की पक्ष वाला सब माला लेकर रेडी रहता, माला पहनाएगा सब। हाँ माला पहनाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है वहाँ पर होता है, उसके बाद जो होता है सब बरातिया सब अंदर बैठेगा। उसके बाद होगा वर निरीक्षणम। हाँ वर का निरीक्षण किया जाता है उस वक्त। कार लगेगा, लड़की का माँ, लड़की का मौसी, लड़की का भाभी, ये सब आएगी रही लेकर। सर आप पर हुआ सुनो सुनो, उसमें क्या होता है, उसके बाद क्या होता है उसमें कि पान का पत्ता रहता, समझ? पान का पत्ता लेकर गाल से उसका सरल का गोबर देखेगा जो ना बरतिया भातो रहता है। छोरा सब रहेगा जो हीरो सब वाला वर पक्ष वधू गिरे निरीक्षण हो रहा। उस समय लड़का का निरीक्षण किया जाता है, और निरीक्षण में एक और निरीक्षण होता है। वो जब जयमाला खत्म होता है ना, तो उसके बाद जो है सब पंडित जी जो मंत्र पढ़ा के उसको कहते सफरा पर मंत्र पढ़ा के उसके बाद वो जो स्टेज बना तो सफरा पता नहीं क्या क्या कहते। वह वर का निरीक्षण, लड़की का भी निरीक्षण होता है। बहुत ही देखिएगा शादी ब्याह में देखिएगा, अब लड़की जयमाला पर आई और लड़का माला वाला खोल के कूद के भाग गया। लड़की में बदल लिया, लड़की बदल लिया तो क्या होगा, दिक्कत होगा कि नहीं? अब देखिए क्या होता है कि वहाँ पर लड़की का भी निरीक्षण क्या होता है। लड़की का निरीक्षण कैसे होता है, तो लड़की का निरीक्षण मरवा पर होता है, लेकिन जयमाला पर जो 10 लोग आया है बरतिया सब, अब जयमाला वाला सिस्टम आया तो बरतिया लोग 10 लोग आया है तो देखे लेगा एक बार, ओ
फलनामा के है ना पुतोह कर लगे खूब बढ़िया खूब नहीं तो अपने उसी में माला पहनाएगा और उसके बाद जो उचक्का करेगा भारत माता की भारत माता की राम नाम उधर उधर राम नाम सतोरा इधर सब जो है से सबके हाथ में वो जो क्या करते हैं मिठाई दे देगा और कैमरा वाला सब स्टेज पर सब हम लोग का डिब्बा मत 4-5 को 10वां उम्र के सब जो रहते हैं इंटर BA सब वाला वो सब माइक लेकर बैठ जाएगी तोरे कहानी कैमरा वाला तोरे कहानी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैमरा खरीद ले खूब हर दम पता है कि नहीं रे देखते हैं ट्राई कर अब वर्ग निरीक्षण मैंने अति कर देता अब वर्ग का निरीक्षण हो गया नहीं हो करेंगे भैया पागल हो गया ध्यान आप दे रहे हैं नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है हम औरत सब घिना घिना घर पड़ेगी हम मंगलिए गोर गोर करिया का है यार हमने में घुर का कहेगा हम लोग डिब्बा साला देखना चाहते हम मंगलिए गोर गोर करिया का है यार बताओ उसको क्या होगा आप कहेगा हम मंगलिए अथी क्या बोलते हैं थोड़ा बुढ़वा का है समझी का पेट इंडिया गए लड़का कहता है सब्जी पेट इंडिया गए मैंने औरत सब भी है ना मैंने गाना भी गाएगा अजीब अजीब फिल्म ही लगा जब दिल ना लगे दिलदार भूख लगे तो सुखल चूड़ा हो माइक रखने क्यों सखी की सखी अरे भैंसरा का मुंह कहल लगेला तो कहेगा बनरा आयल सर सगुनों में काम करता है दोनों तो हर जगह होता है सगुन होता है तो देखने जा रहे थे तखने पकड़ के ठोक लिया था ये वो फलना असर समझी उसके बाद होता है अग्नि स्थापन अग्नि स्थापन क्या होता है मरवा के पास ना मरवा जिसको बोलते हैं मंडपा छाजन वहाँ पर अग्नि की स्थापना की जाती है अग्नि के समक्ष हिंदू धर्म में अग्नि के समक्ष ही पूरे अग्नि को साक्षी मानकर पूरा विवाह का कार्यक्रम किया जाता है अग्नि साक्षी मानकर 7 अग्नि स्थापन समझ गया ना जी सर उसके बाद होता है कन्यादान अब उस कन्यादान होगा ना देखिए औरत सब रोने लगेगी शुरू हो इसका रीजन बताते हैं रीजन ये है कि उस समय जो है पिता अपने बेटी को जांघों पर बैठा था अब नहीं बैठा था सब सिस्टम में गाना जाता पहले तो वह उसी लिए गाना गाता है बाबा जांघे बैठी है याद कर लीजिए गाते हैं ठीक है पूरा अजीब अजीब गीत गाएगा ये गीत होगा सुनो और पूरा और सब हमारा भी भर गया पता नहीं हमारी बहन को हो रहा था ना तो मैं सब घर में रोने लगा था हम लोग भी बच्चे थे बहुत छोटे थे मतलब तुम लोग तभी 9वां 10वां में रहे हम लोग 6ठा 7वां तब मैंने हाँ खूब एकदम और बाद वो से नहीं होगा ना मतलब अजीब अजीब जो है लोग सब मैंने औरत कहाँ थे कन्यादान सर आपके आँख में पानी सुनिए कन्यादान हुआ था कन्यादान में उसी वक्त क्या होता है कि एक अपने पिता अपने बेटी को 22, 25, 30, 50 वर्ष तक पोस के 50 वर्ष तक बेटी नहीं हो सकती जो भी उम्र पोस के और अपनी बेटी को दान दे देता है क्या करता है जी दान अब एक बड़ी संपत्ति को दान कर रहा है तो उसमें भी तो बड़ी दिक्कत है ऊपर दान दैयो रहा अब देखिए अब कोई आपको कहे कि जानते हैं आपको हम खरीदने लिए हैं 5 लाख रुपया दे के लड़की बोलेगी तो तुम कहना हाँ ठीक है कही आपके बाबू हमको दान में दिए हैं
बताने में मिलता है। यस सर। हाँ, लेकिन भारतीय संस्कार में ये माना गया है महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो आजकल का महिला कहाँ सम्मान लेना चाहती है, कोई देगा? यस सर। जो लेना चाहेगा तो दे दीजिए, कोनो रुपये। यस सर। उसके बाद होता है उसके बाद होता है पानी ग्रहण संस्कार। और उसके बाद क्या होगा जी? पानी ग्रहण संस्कार। पानी ग्रहण संस्कार में क्या होता है से समझो।